अरे बेटा काजल, क्या कर रही है? अरे सुन तो जरा। अरे बेटा, एक कप चाय बना कर ले आना मेरे लिए। क्या माँ, चाय चाय चाय? मैं नहीं बनाने वाली हूँ, कुछ टाइम में भाभी आने वाली होगी, भाभी से बोल देना। और वैसे भी कल से तुमसे पैसे मांग रही हूँ। पैसे दो माँ, पैसे दो, स्कूल में जमा करना है, लेकिन तुमसे 1 रुपया नहीं निकल रहा है। अरे बेटा, मैं कमा रही हूँ जो तुम्हें पैसे दूँ। भैया भाभी तो हर महीने देते हैं ना माँ, कुछ पैसे नहीं बचे होंगे, उसमें से तू दे दो ना। सब लोग पैसे जमा कर दिए, सिर्फ मैं ही नहीं दी हूँ। मैम डेली मुझे डांट रही है। क्या जरूरी है बेटा पिकनिक पर जाना? मत जा इस बार। वाह माँ वाह, मैं तो जाऊंगी, मुझे दे दो पैसे। ठीक है बेटा, दे दूंगी। तुम्हारी भाभी का आजकल तनख्वाह मिलने वाला है, उसको तनख्वाह मिल जाएगा ना तो मैं दे दूंगी। फिर हाल मेरे लिए चाय बना कर ले आ। नहीं, जब तक तू पैसे नहीं देगी तब तक मैं चाय बना कर नहीं लाऊंगी, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, एक जो मेरी बेटी है जो काम करने का नाम नहीं लेती है। अब क्या करूँ, जाकर ही खुद ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। माँ जी, लीजिए माँ जी, मेरे इस महीने का तनख्वाह है। अरे वाह बहू, बहुत जल्दी तनख्वाह मिल गई। दो दो बहू दो। बहू कितना है? माँ जी, मेरे 40,000 तनख्वाह है, आपको 30,000 दी हूँ और 10,000 मेरे पास रखी हूँ। क्यों क्यों तू 10,000 रख ली बहू? माँ जी, काफी दिन से स्कूटी का सर्विसिंग नहीं करवाया है, उसके लिए रखी हूँ, और 1-2 ड्रेस लेने के लिए रखी हूँ, और जो महीने का पेट्रोल में रखते हैं उसका मैं रखी हूँ। ये क्या बहू, जो मुझे 30,000 ही दी? माँ, भाभी की तनख्वाह आ गई क्या? अगर तनख्वाह आगे हो गई ना माँ, तो मुझे 5,000 चाहिए। माँ मुझे दो ना 5,000 रुपया। अरे बेटा, 5,000 तुझे चाहिए? अरे ये क्या बोल रही है माँ? मैं तो बोला था ना माँ, मुझे 5,000 रुपया की जरूरत है। आपको याद नहीं है कि स्कूल की तरफ से मुझे पिकनिक पर जानी है? 5,000 कैसे लगेंगे बेटा? माँ 2,000 स्कूल में जमा करने हैं, और 3,000 तो पैकेट खर्चा लूंगी ना। अरे बेटा तू ऐसा कर, तू अपने भाभी से मांग लेना। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी 40,000 महीने का कमाती है, तो तुम्हें 5,000 देने में क्या जाता है? मांग ले तू अपनी भाभी से। अरे बहू, तुम्हारी ननद 5,000 मांग रही है पिकनिक के लिए, दे दो ना। अरे हाँ भाभी, जल्दी से मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए। ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ भाभी, सिर्फ 5,000 रुपया मांग रही हूँ। आपको वो तो बताया तो हूँ ना माँ, मैं सिर्फ 10,000 रख रही हूँ। वो 10,000 रुपये में स्कूटी की सर्विसिंग और 1-2 ड्रेस के लिए और आने जाने का और पेट्रोल का भाड़ा लगता है, उसके लिए मैं रखी हूँ। अरे क्या हो गया, 5,000 तू रख ले और 5,000 अपनी ननद को दे दे। 5,000 में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज भाभी दे दीजिए ना। ठीक है, अभी देती हूँ, ले लीजिए, मेरा काम तो हो गया। ये बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे पास 5,000 रुपये बचे हैं बहू, तो दूध का 2,000 दे देती ना, 2,000 पैसे बाकी है बहू। क्या माँ जी, क्या बोल रही है तू? जो ड्रेस खरीदने के लिए बोल रही थी वो ड्रेस मत खरीद, काम तो चल जाएगा इस महीने तुम्हारा। तो दूध दूध अगर इस महीने नहीं लूंगी तो कैसे चलेगा बहू? दे दे 2,000 रुपया, ज्यादा कहाँ मांग रही हूँ मैं तुमसे। दूध वाला का दे देना कल 2,000 रुपया, आ रही हूँ पैसे रखकर। ये लोग कैसे करते हैं, पैसे मिलते नहीं हैं, ये लोग सब लूट लेते हैं। ये 3,000 में मेरा क्या होगा? पेट्रोल में लगेगा कि गाड़ी की सर्विसिंग में लगेगा? अरे दीदी, ये आ गई दीदी। अरे कहाँ गई? अरे उर्मिला, तुम आओ आओ बैठो। क्यों दीदी, आज नौकरी वाली बहू आज बहुत जल्दी आ गई? हमेशा तो जब शाम होती थी तभी आती है। क्यों चाची जी, मैं तो हमेशा इसी टाइम पे आती हूँ घर। रहने दो बहू, रहने दो, मुझे पता है। तू तो रहने दो बहू, मुझे सब पता है। अरे उर्मिला, आज मेरी बहू को तनख्वाह मिली है, इसलिए जल्दी आई है। अच्छा, तनख्वाह मिली है? कहाँ दी है आपको तनख्वाह? अरे उर्मिला, बहू ने मुझे 30,000 दिए, पूरे 30,000। अब लेकर के अगर पैसे को घूमूंगी इधर उधर तो गिर जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना उर्मिला। हाँ, 30,000 रुपये दिए आपके बहू ने। अरे उर्मिला, हर महीने में मेरी बहू ने 40,000 रुपये मुझे देती है, लेकिन इस बार 10 खुद रखी है, 30 मुझे दी है। अरे दीदी, नौकरी वाले बहू को तो देख कर ही खुशी मिलता है, लेकिन पर सच्चाई तो यह है दीदी, नौकरी वाली बहू अच्छी नहीं होती है। क्या बोल रही हो उर्मिला? अरे दीदी, मैं तो यहाँ चाय पीने आई थी, थोड़ा चाय बोल करके बहू से बनवा लीजिए ना। अरे हाँ उर्मिला, आपको चाय पीनी है ना? 2 मिनट रुको, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। क्या दीदी, आप चाय बनाएंगे? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है दीदी, घोर कलयुग। बहू तो महारानी होती है ना दीदी, जो नौकरी करने चली जाती है, और सास यहाँ बैठकर घर में सारा दिन भर काम करती है। अरे दीदी, बहू के रहते हुए आप चाय बनाएंगे, ये अच्छी बात है। आपकी बहू कैसी है दीदी? अपने मुंह बनाकर कैसे हटकर चली गई अपने रूम में। अरे उर्मिला, जो बहू सुबह से जाती है, इस समय नौकरी करके आती है, थक गई है उर्मिला, इसी के कारण वो थोड़ा जल्दी में गई है बहू।
अरे दीदी, थकान तो आपकी होनी चाहिए, जो दिन भर आप काम करते रहते हैं। आपकी बहू को क्या थकान होगी? ये क्या बोल रही हो उर्मिला? तो और क्यों ना बोलूं मैं दीदी? और क्या बताऊं दीदी, मेरे गांव में आप ही के जैसी एक सीधी साधी मेरी चाची लगेंगी। उनकी भी बहू नौकरी करती है, दिन भर उसकी सास कामों में लगी रहती है। पहले तो थोड़ा थोड़ा बहू ने अपने सास को पैसे दी और सास को पूरी लालच आ गई। उसके बाद बहू ने क्या किया सास के साथ, क्या आपको पता है? मेरी चाची की जान ले ली दीदी। और आप दीदी नौकरी वाले बहू को आप सर पर चढ़ा कर रखे हैं। देख लीजिएगा दीदी, मेरी बात पर विश्वास रखिएगा दीदी, एक दिन आपकी बहू ताता थैया करवाएगी। ताता थैया? हाँ दीदी हाँ। क्या सोच रही है दीदी? सोच रहे लेकिन आप सही सोच रहे हैं। वैसे ही ताता थैया करवाएगी आपको। अरे सामने दिख रहा है दीदी, आपकी बहू एक कप चाय बनाकर नहीं दे रही है, तो बुढ़ापा में आपको क्या देखेगी? कोई ध्यान देने वाली नहीं है आपके बुढ़ापा में बहू। अगर मेरी बहू नौकरी करती ना दीदी, घर आते ही साथ उसको काम पकड़ा देती, बहू चलो काम करो करके। मैं तो नहीं काम करती, आते ही साथ ही बोलती रोटी बना, सब्जी बना, चाय बना, कपड़े धो, बर्तन धो। हाँ दीदी सच बोल रही हूँ, मेरी अंडर में रहती बहू। पर उर्मिला बहू कब काम करेगी? वो तो नौकरी करती है ना। तो नौकरी करती तो क्या हो गया दीदी? अरे सुबह 4 बजे उठेगी, घर का पूरा काम करवाइए, उसके बाद उसे नौकरी पर भेजिए। हाँ दीदी, अगर मेरी बहू नौकरी करती ना, मैं यही अपनी बहू से करवाती। जैसे ही बहू नौकरी करके आती ना, वैसे ही मैं काम में लगा देती। जब तक वो पूरा घर का काम नहीं करती ना, मैं उसे सोने नहीं देती मैं रात में। तभी बहू सीधी साधी रहती है। अरे सोच क्या रहा है दीदी? ये बहू क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ दीदी ऐसे ही कड़वा जवाब में बोला कीजिए। मैं ना जो भी बोलती हूँ अच्छा ही बोलती हूँ। हाँ माँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? क्या कर रही थी बहू? माँ जी थोड़ा थकान हो गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में बैठी थी। बैठ गई? क्यों बैठी थी तुम? जाओ मेरे लिए और तुम्हारे चाची के लिए चाय बना कर ले आ। और भाभी मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिएगा। अरे बहू मेरे चाय में थोड़ा चीनी ज्यादा डालना, मुझे कम मीठी वाला चाय अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ा चाय पत्ती ज्यादा डालना, कड़क चाय पत्ती वाला ज्यादा पसंद है बहू। ठीक है बनाती हूँ। अरे उर्मिला ये तो तुरंत मान गई। अरे दीदी देखा ये मेरा कमाल, अगर मैं आपको नहीं बोलती ना तो आपको ही चाय बनाना होता। वो तो मैं होशियार हूँ दीदी, इस तरह के मैं आपको रास्ता दिखलाते रहती हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सही उर्मिला तुम तो मेरे साथी है। अरे दीदी आप मुझे धन्यवाद करना छोड़ ही दीजिए, मैं तो दीदी आपको जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। अरे हाँ उर्मिला तुम जैसे जैसे बोलेगी ना मैं वैसे वैसे करूँगी। अरे दीदी ये नौकरी वाले बहू को कैसे लाइन पर ला जाती है ना, मुझे अच्छे से पता है। मैं बोलती हूँ जैसा आप कीजिए। आपको और आपके बेटी को घर का एक काम भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे मेरी बात सुनिए। दीदी आप बैठे बैठे सिर्फ पैसे बस गिनती रहिए। लीजिए माँ जी और चाची जी ये चाय। दीदी आपकी कॉफी मैं आपके रूम में रख दी हूँ। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे उर्मिला चाय पियो। अरे दीदी शाम के खाना खाना खाना। तुम सही बोले उर्मिला। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू शाम का खाने की तैयारी कर दो, और शाम के खाने में ना रोटी चावल और दाल सब्जी और पापड़ भी बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। दीदी चलिए रसोई में मेरे साथ, आटा गूंथ दीजिएगा और सब्जी काट दीजिएगा, बाकी काम मैं कर लूंगी। क्यों मैं सब्जी काटूंगी आटा गूंथूंगी? क्यों भाभी? हे भगवान ये बहू तो ननद को काम करने के लिए बोल रही है। बताओ जरा, जब भाभी घर में आई है तो फिर ननद क्यों काम करेगी? ये कहाँ की ड्रामा लगा रही है बहू? ये बेचारी फूल जैसी बच्ची को घर का काम करने के लिए बोल रही है आपकी बहू। माँ। अरे बहू मेरी बेटी घर का कोई काम में हाथ नहीं लगाएगी, समझी? घर के खाना बनाना, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब कोई काम नहीं करेगी मेरी बेटी। ये सब करना बहू का काम है। तुम करेगी, मेरी बेटी क्यों करेगी? पर माँ जी मैं भी दिन भर नौकरी करके आई हूँ तो थक गई हूँ, आप लोग थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देंगे तो थोड़ा काम करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगी। अरे दीदी आप पूरे के पूरे निहाड़ हो गए हैं ऐसी बहू लाकर। बताइए जरा, घर में बहू आई और बहू के आने के बाद घर में सास करेगी काम, ननद करेगी काम, क्या मतलब घर में बहू के आने का? बताइए जरा, तुम्हारे बेटा का शादी करने का क्या मतलब, जो सास और ननद ही काम करे? हाँ उर्मिला तो बिल्कुल सही बोल रही है। क्या मतलब फिर बहू के घर में आने का? जब मुझे ही काम करना है तो बहू लाने से फिर क्या फायदा मुझे? मेरी बेटी कोई भी हाथ को काम नहीं लगाएगी, समझी ना?
घर का सारा काम तुझे ही करनी होगी, समझी ना। देखो दीदी, तुम्हारी हालत ही देखकर मुझे बहुत ही दया आती है। जैसे आप बोलते थे कि जब मेरी बहू आएगी घर में, मैं आराम से महारानी की तरह बैठूंगी और बहू मेरे सामने गरम गरम खाना लाकर देगी और मैं आराम से महारानी की तरह खाना खाऊंगी। इस समय क्या बुढ़ापा में भी काम नहीं करने वाली है। सच्ची उर्मिला, तू बिल्कुल सही बोल रही है। सही में मैं तुमसे बोलती थी कि मेरी बहू आएगी और घर का सारा काम करेगी और मैं आराम से मैं गर्म गर्म खाना का मजे लूंगी। हाँ चाची जी, मेरी एक दिन भी गर्म खाना नहीं खाई मेरी माँ आज तक, भाभी के हाथ का। अरे दीदी, मैं तो पहले ही आपको बोलती थी, नौकरी वाली बहू है मत लाइए इस घर में, कोई देखभाल नहीं करेगी। पर मेरी बात तो कोई माना ही नहीं। देखो बहू, जब तक हम लोगों ने काम करके दे दिए तब तक दे दिए, लेकिन अब तो काम करना ही तुम्हें होगी। मैं अकेली माँ जी? तो और क्या बहू, मैं नहीं करूँगी और मेरी बेटी भी नहीं करेगी। कल तो सुबह 4 बजे उठेगी, घर का सारा काम करने के बाद तू जाएगी नौकरी करने के लिए। हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल 16 आना सही बोल रहे हैं। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, कर लूंगी सारा काम, लेकिन अब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी माँ जी, घर का काम करने के कारण। हाँ तो छोड़ देना। क्यों दीदी? अरे क्या उर्मिला, क्या छोड़ देगी नौकरी? मेरा बेटा तो महीने का 20,000 ही रुपए कमाता है, पूरे घर का खर्चा बहू के पैसे का ही चलती है। ये नौकरी छोड़ देगी तो मेरा घर का पूरा नाश हो जाएगा। एक तो मेरे हाथ में 40-40 हजार महीना आता है, लेकिन अगले महीने से तो वो भी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी तो तुझे करनी है, घर का काम भी करो साथ साथ। तू घर का पूरा काम करके ही जाएगी नौकरी में, और नौकरी करके आएगी और चाय वाय सब तू ही बनाएगी, रात का खाना तू ही बनाएगी और बर्तन भी धोएगी। मैं तुम्हारे पीछे घर का काम कोई भी नहीं करूंगी। इतना दिन तो कर ली, अब नहीं करूंगी मैं। घर का काम करना तो बहू का फर्ज होता है, सास और ननद का फर्ज नहीं है। माँ जी, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो 24 घंटे में काम करती रहूंगी आपके घर का। मैं भी एक इंसान हूँ, नौकरी भी करूँ और सुबह उठ करके 4 बजे घर का काम भी करूँ। नौकरी करके आऊंगी और सारा काम मैं ही करूंगी, खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, फिर से बर्तन धोऊंगी। अगर ऐसा करूंगी ना माँ जी, तो मैं खुद का शरीर का सत्यानाश कर लूंगी। देखिए माँ जी, एक औरत तभी नौकरी कर सकती है जब घर के पूरे लोग घर में काम करने के लिए मदद करें। आप और दीदी मिल करके काम करते हो ना माँ जी, तभी मैं बाहर से नौकरी करके आती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं घर का काम मैं करूँ और बाहर जाकर मैं ही नौकरी करूँ, तो माँ जी ये तो पॉसिबल नहीं है। काम तो एक ही हो सकता है, या तो घर का काम करवा लीजिए या तो फिर नौकरी करवाइए। देखिए माँ जी, आगे बढ़ने के लिए परिवार एक साथ और सपोर्ट होना चाहिए। माँ जी, अगर आप लोग इसी तरह से करती रहिए ना तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी, ना तो ये घर के पूरे परिवार आगे बढ़ पाएंगे। बाकी लोग का क्या काम है? इसी तरह तो लोगों को कान भर भर के काम बिगाड़ने का काम आता है लोगों को। अरे हाँ बहू, सच्ची बात बोल रही है तू, बिल्कुल सच्ची बात बोल रही है। पता है बहू, अगर मेरी बहू नौकरी करती ना, 1 गिलास पानी तक भरने नहीं देती मैं उसे। मैं तुम बहुत अच्छी बात बोल रही है बहू, बिल्कुल अच्छी बोल रही है। क्या दीदी, ये क्या कर रहे हैं? क्या दीदी, क्या कर रहे हैं? खुद तो बैठ करके खा रहे हैं और बेटी को भी बैठा कर खिला रहे हैं, और इधर आप बहू को बोल रहे हैं कि घर का काम कर ले और नौकरी भी कर। अरे अकेला आदमी कैसे दो काम कर सकता है दीदी? ऐसे घर में तो नौकरी वाला बहू को आना ही नहीं चाहिए था। अरे उर्मिला, नौकरी वाले बहू को तो मेरे घर में आना चाहिए था। मैं तो मेरे घर में अगर नौकरी वाली होती ना, तो मैं तो हाथ पर रखती, मैं हाथ पर, उसका मैं बहुत ध्यान देती मैं। मैं तो इस घर में आऊंगी भी नहीं। कैसा आप लोगों का व्यवहार है दीदी? छी, मैं तो सिर्फ चाय पीने के लिए आई थी, आप लोगों का व्यवहार देख के भी मुझे चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों के घर में नहीं आने वाली हूँ। मैं ऐसा घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। क्यों रुकूंगी? माँ, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? रसोई में जा, अपने भाभी की मदद कर दे। बहू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब तक मैं जाकर खाने का तैयारी कर लेती हूँ। बस तू ना गर्मा गर्म रोटी खिला देना, तुम्हारी हाथ की पतली पतली रोटी मस्त मुलायम मुलायम होती है ना बहू। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ किचन में। अच्छा हुआ ये टाइम रहते हुए अकल आ गई, नहीं तो ये उर्मिला के बाद में रहती ना, हो जाता फिर मेरे जिंदगी का बंटाधार।